पकड़ाएगा और हम बोले हैं यही धरना देंगे, यही प्रदर्शन करेंगे, यही हर चीज करेंगे। कोई अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उपद्रवी के द्वारा जैत खाम को जलाने के प्रयास किया गया है और कुछ हिस्सा जल भी गया है। फर्स्ट बार वही देखी है तो अपने घर वालों को वो बताई है। जैत स्तंभ तो मैं सुबह देखा तो वहाँ कपड़ा से लिपटा हुआ था, पेट्रोल छींच के और कपड़ा को लपेट के आग लगाया गया है। फिर वैसे ही मानसिकता के लोग उस घटना को पुनरावृत्ति करने में लगे हैं और कर रहे हैं। उस आरोपी के ऊपर ऐसा कार्रवाई किया जाए कि ये दूसरे के लिए सबक बने। सवाल पुलिस को या प्रशासन का सहयोग करना या नहीं करने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमको न्याय नहीं दिला पाएगा तो हम अपने हिसाब से करेंगे कार्रवाई। तो बहुत पीटेंगे, हम खुद बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, उसको बहुत मारेंगे। और शासन प्रशासन और गांव के सभी सर्व समाज के लोग हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। वो क्या ताकत है, वो क्या शक्ति है जो बार बार ये जय स्तंभ को तोड़ने का काम किया जाता है। चलो हमारे साथ थाना करके हम लोगों को थाना ले गए। विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न देवी देवताएं रहते हैं, उनमें ऐसा कृत्य कभी नहीं होता कि उनको ऐसा सबक सिखाएं कि जिंदगी में याद रखें कि जय स्तंभ है तो वहाँ से केवल नतमस्तक करके ही गुजरना है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हम लोग बोले हैं 2 दिन का समय मांगा है हमसे। देख कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज होता है, कोई चोरी करके चले जाता है, तुरंत नहीं पकड़ाता, लेकिन पकड़ाएगा और हम बोले हैं यही धरना देंगे, यही प्रदर्शन करेंगे, यही हर चीज करेंगे, यही लोरमी में करेंगे। पूरा गांव वाले लोग साथ देंगे, आप समाज साथ देगा। आप ये सब चुपना था थोड़ा, ज्यादा ही बोलने में देर लगा। पहले सुन, वो अपराधी तो अरे नहीं अरे बेटा तैसे हुई मैं तैसे हुई जनता मन की जेन डिमांड रही ना वही हुई। टेंशन मत ले, डिमांड चट्टियों मत पहनाओ। पुलिस सुने मेरी बात पहले सुनो यार। ए भाई मेरी बात पहले सुनो। पुलिस प्रशासन उसको जैसे रैली निकालता है, उस टाइप की रैली निकालता है। ठीक है करते जाएगा। हाँ बस ठीक है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, क्या बोल रहा हूँ? हम तो साथ में हमारे से लगभग समझ लेते हैं। गाँव वाले बन भी साथ रही, गाँव वाले सब समाज, गाँव वाले से बात हुई, गाँव वाले बन भी साथ रही, सरपंच साथ रही, सब साथ रही। अब ये तो आज नहीं गाँव वाले से पहली बात हुई तू मन जेन के तुम्हारा मन करे तैयार है। पूरा गाँव वाले मन के कहना है, पूरा गाँव वाले मन के कहना है। गाँव में सपोर्ट में है, लेकिन अपराधी पकड़ाएगा उसके बाद ही वो गड़ेगा। नमस्कार, मैं मोहित जाटवर, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। आप मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा में इस वक्त झचपुरी कला ग्राम पंचायत में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ एक थाना पड़ता है लोरमी थाना, वहाँ लोरमी थाना के अंतर्गत आता है झचपुरी कला ग्राम। जो कल के डेट पे कोई अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उपद्रवी के द्वारा जैत खाम को जलाने के प्रयास किया गया है और कुछ हिस्सा जल भी गया है। उसी के लिए सतनामी समाज और भीम आर्मी वाले उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से क्या मामला है और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या बताएंगे। किस बात को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज यहाँ आप लोग? साथियों, आप सभी को जय सतनाम। जय सतनाम। आज जैसे विदित है कि कल रात को ग्राम झचपुरी कला में पुनः जय स्तंभ को जलाया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। और समाज में, छत्तीसगढ़ में, पूरे सतनामी समाज में और बाबा जी के विचार को मानने वाले लोगों में पूरा आक्रोश है। जो भी ऐसा कृत्य किया है या उनके पीछे जिनका भी संरक्षण है, जिनका भी हाथ है, जिस विचारधारा का हाथ है, ऐसे साजिशकर्ताओं के ऊपर और जो ये आपराधिक कृत्य किया है ऐसे ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, FIR हो, उसको सार्वजनिक किया जाए CCTV फुटेज के माध्यम से और पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को बताया जाए कि ये अपराधी है, उसका भरसक निंदा किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल में डाला जाए।
इस कारण से आज हम लोग ग्राम झजपुरी कला में आए हैं और प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि आखिर वो क्या ताकत है, वो क्या शक्ति है जो बार बार ये जय स्तंभ को तोड़ने का काम किया जाता है, चाहे जलाने का, चाहे उस पर जूठा फेंकने का हो, तोड़ फोड़ का हो। आप देख सकते हैं कि एक साल पूर्व बलौदा बाजार का ग्राम गिरौदपुरी में महकोनी वहाँ हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ में काफ़ी बृहद स्तर में आंदोलन हुआ था। और 2-3 वर्ष पहले हमारे धर्मपुरा में हुआ था। छत्तीसगढ़ में आए दिन एक ही जाति के लोगों के धर्म को टारगेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जातीय, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न देवी देवताएं रहते हैं, उनमें ऐसा कृत्य कभी नहीं होता। केवल बाबा जी के ऊपर या सतनामी समाज के आस्था गुरु घासीदास के ऊपर ऐसा हर बार आपत्तिजनक कार्य किया जाता है। ऐसे कार्य करने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर प्रशासन द्वारा 2 दिन का मोहलत या टाइम लिया गया है कि हम आरोपी को यहाँ उपस्थित करेंगे, 2 दिवस के भीतर उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होगा करके, तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं आप 3 दिन का समय लीजिए, 3 दिन का समय लीजिए, 72 घंटे का समय लीजिए, 96 घंटे का समय लीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक वो अपराधी यहाँ आ जाएगा नहीं, उसको देखेंगे नहीं, उसको बहुत पीटेंगे। हम खुद बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, उसको बहुत मारेंगे ऐसे कार्य करने वाले के ऊपर। तो मेरे साथियों से ये निवेदन है कि हम यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन करें, किसी भी धर्म जाति के ऊपर अनर्गल टिप्पणी नहीं करना है। आरोपी चाहे जिस भी धर्म जाति से बिलोंग करता हो, आरोपी का कोई धर्म जाति नहीं होता है, वो केवल आरोपी होता है। तो मेरे से आप सबसे निवेदन है कि आप सब यहाँ शांतिपूर्वक बैठे और जब तक आरोपी यहाँ पकड़ा नहीं जाएगा, हमको यहीं से हिलने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। 2017-18 में इसी झजपुरी कला में और कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, इस पर क्या कहेंगे आप? यही झजपुरी है? यही झजपुरी कला में 2017-18 के बीच दरमियान ये घटना हुआ था और फिर वैसे ही मानसिकता के लोग उस घटना को पुनरावृत्ति करने में लगे हैं और कर रहे हैं। तो उस बार जो है समाज और प्रशासन का सही सबक नहीं मिल पाया था, इसलिए वो लोग ऐसा कृत्य करने के लिए अपने आप में मजबूर और ताकतवर बन के यहाँ फिर से किए हैं। तो निवेदन है हमारे समाज के सभी साथियों से, समाज प्रेमियों से और प्रशासनों से कि उनको ऐसा सबक सिखाएं कि ज़िंदगी में याद रखें कि जय स्तंभ है तो वहाँ से केवल नतमस्तक करके ही गुजरना है। ऐसा उनको सबक सिखाएंगे इस बार हम। आप लोगों के द्वारा पुलिस को क्या सहयोग किया जा रहा है, किस तरीके से सहयोग? सवाल पुलिस को या प्रशासन का सहयोग करना या नहीं करने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा मांग ये है कि जो आरोपी है उस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, उसकी तत्काल छानबीन होना चाहिए। और हम शांति प्रिय आंदोलन करने वाले लोग हैं और हम बाबा जी के मानने वाले समाज है, तो हमारा कोई समाज या आंदोलन में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी या अहिंसा या उपद्रव नहीं होगा। ये संपूर्ण जवाबदारी हमारा रहेगा। आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो? मांग पूरा नहीं होगा तो बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया जाएगा और मांग को लेकर हम लोग नित्य प्रतिदिन यहाँ बैठे रहेंगे 24 आवर। आगे क्या चाहते हो आप लोग? आगे हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो दोषी है, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे कृत्य करने वाले अगर बार बार ऐसे कृत्य कर रहे हैं तो ये उस आरोपी के ऊपर ऐसा कार्रवाई किया जाए कि ये दूसरे के लिए सबक बने। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। शासन से हमारी यही मांग है कि हमारा न्याय दिला दे हमको। आप अपने स्तर पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? हम जैसा भी करें, हम उतना ही टाइम हमको बता पाएंगे। हम अभी का कुछ नहीं कर सकते हम। नहीं, आरोपी के लिए कानून बना हुआ है, आप क्या कैसे करेंगे? हम उतने टाइम बता पाएंगे कि आरोपी मिलेगा। शासन अगर उनको हमको न्याय नहीं दिला पाएगा तो हम अपने हिसाब से करेंगे कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा राजा सतनामी। हमारे साथ झजपुरी कला के जिनके चाची जी हैं जो सवेरे 5 बजे अपने घर से झाड़ू पोछा करने के लिए जय स्तंभ के पास आती है, उन्होंने फर्स्ट बार वही देखी है तो अपने घर वालों को वो बताई है। उसके बाद वो मौजूद है, उसके घर वाले उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बताएंगे क्या नाम है आपका और मेरा नाम क्या देखें? अंचल है सर जी, और मैं ग्राम झजपुरी का रहने वाला हूँ। मैं यहीं का निवासी हूँ। और जब हमारे गांव में आज जो घटना हुआ है, सुबह हमारा चाची सो के उठा है, उसके बाद वो झाड़ू पोछा लगाती है यहाँ पर जय स्तंभ के पास, और वो हमको फिर जगा के आए। तो हम लोग आए, मैं आया और देखा कि यहाँ पर जय स्तंभ में आग लगाए हुए हैं। तो मैं वहाँ अपना अंदर घुसा और जाके देखा तो वहाँ कपड़ा से लिपटा हुआ आगजनी का जो घटना है इसको अंजाम दे दिए थे। तो मैं अपने चाचा लोगों को फ़ोन किया, फिर वो लोग सभी लोग आए और देखें। फिर उसके बाद मैं गांव के सरपंच और जो मुखिया है हमारे समाज का और मेरे से बड़ा भी है, उसको भी बुलाया। फिर उसके बाद सब लोग देखे, उसके बाद हम लोग
थाना में FIR करवा चुके हैं और CBI जांच का मांग भी किए हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने का मांग भी किए हैं शासन से। और शासन प्रशासन और गांव के सभी सर्व समाज के लोग हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, हमारे साथ गए भी थे। सरपंच क्या बोले, देखे तो आए? सरपंच बोले कि चलो ये घटना जो किया है उसके विरुद्ध में हम हमारे जो जैत स्तंभ को क्षतिग्रस्त किए हैं उसको हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे उसके ऊपर। चलो हमारे साथ थाना करके हम लोगों को थाना ले गए, फिर हम लोग FIR करवाए। सरपंच हमारे खुद मौजूद थे, उसने अपने लेटर पैड में लिख के भी दिया पंचायत बॉडी से। किस तरीके से जैत खाम को जलाया गया? जैत स्तंभ तो मैं सुबह देखा तो वहाँ कपड़ा से लिपटा हुआ था और जाली तार भी था, उसको पेट्रोल खींच के और कपड़ा को लपेट के आग लगाया गया है। CCTV भी लगा था, तो CCTV में कुछ पता? CCTV में फुटेज आया है और वो व्यक्ति का अभी पहचान पूरे तरीके से नहीं हुआ है और होगा तो शासन प्रशासन के लोग उसको पकड़ के जेल में अंदर करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज